अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेकंड सीकंड थीटा प्लस tan थीटा इनटू सीकंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। एलएचएस कंसीडर करेंगे। सीकंड थीटा प्लस में tan थीटा इनटू सीकंड थीटा माइनस में tan ऑफ थीटा। अब इस पे हम फार्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इनटू a प्लस बी। तो ये सीकंड माइनस में tan और प्लस में tan, तो बन जाएगा सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। और हमें प्रूव करना है इक्वल टू 1, मतलब अब इसकी जगह पे फिर वैल्यू पुट कर सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सीकंड स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां पर पुट कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा की जगह पे माइनस में tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, आंसर आ गया 1 और ये हमारी आ गई है राइट हैंड साइड। अब बतानी है डोमेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। और यहां पर अगर आप गौर करें तो एक सीकंड और एक tan है, तो सीकंड के बड़े में भी 1 ओवर cos और इधर भी क्या आ रहा है sin ओवर cos tan में, तो नीचे दोनों में cos आ रहा है। तो फिर जो cos के एंगल हैं यानी 90 पे और 270 वो माइनस हो जाएंगे, बट थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। यानी इसके जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स आ रहे हैं रोटेशन में सारे वो सारे माइनस हो गए, वो शामिल नहीं है। इसमें भी एलएचएस कंसीडर करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। प्रूव करना है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के, तो यहां पर पुट कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 है। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस के 2 में से माइनस का 1 निकल जाएगा, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा which is equal to राइट हैंड साइड। और अब बतानी है हमने डोमेन ऑफ थीटा और ये आ जाएगा थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। नीचे क्या आ रहा है, ना तो कोई कॉस आ रहा है ना साइन आ रहा है, कोई भी वैल्यू नीचे नहीं आ रही, सारे सारे ऊपर ही है, तो फिर इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी एंगल आ रहे हैं रियल नंबर्स में सबके लिए सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, और अगर एलएचएस को लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। आरएचएस को लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम tan को लिख सकते हैं sin ओवर cos, तो इधर आ गया sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी इसी तरह से 1 प्लस में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में नीचे वाले का भी एलसीएम और वो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। जब ये उलट के ऊपर जाएगी तो cos स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू बचेगी वो आएगी हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब ये हमें पता है इक्वल टू 1 होता है, तो फिर यहां पर वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा
माइनस में साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये प्रूव करना था। डोमेन ऑफ थीटा, तो डोमेन ऑफ थीटा में थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, बट अब नीचे आ रहा है साइन ओवर कॉस, तो नीचे कॉस आ रहा है, मतलब जो कॉस वाली वैल्यू वो कहीं ना कहीं जीरो देगी, तो अनडिफाइंड आएगा, तो फिर हम उसको माइनस कर देंगे 2n+1, बट थीटा नॉट इक्वल टू, यहां पर आएगा थीटा नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। 90 के जितने भी मल्टीपल आ रहे हैं वो सबके लिए कॉस वहां पर जीरो देता है, तो नीचे आ रहा है वो अनडिफाइंड होगा, इसलिए वो सारे निकाल दिए, बाकी सारे डोमेन में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ इसी तरह से, अगर LHS लेते हैं तो फिर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, तो RHS में ज्यादा आसानी होगी। तो टेकिंग RHS cot of theta -1 ओवर cot of theta +1, cot को लिख सकते हैं cos ओवर sin, cos of theta ओवर sin of theta माइनस में 1, और डिवाइड में फिर cot को cos of theta ओवर sin of theta प्लस में 1। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा sin of theta, ये आ जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ ऊपर जाके तो ये आ जाएगा cos of theta sin of theta, इसका एलसीएम कर रहे हैं तो वो sin आ गया, तो sin कैंसिल होगा तो सिंपली cos of theta आएगा, और माइनस में sin of theta आएगा। फिर डिवाइड में नीचे वाले का फिर एलसीएम, वो फिर sin of theta आया, तो sin of theta, ये sin के साथ कैंसिल होगा तो cos of theta प्लस में sin of theta आ गया। ये डिवाइड में दोनों कैंसिल हो जाएंगे साइन साइन के साथ, तो वैल्यू बच जाएगी cos of theta माइनस में sin of theta, डिवाइड में cos of theta प्लस में sin of theta। ठीक हो गया। अब डोमेन यही प्रूव करना था हमने, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा एंगल जीरो देगा, cos का या sin का। अगर हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो cos वाला अगर जीरो हो रहा है 90 पे, तो वहां पर sin का 1 है, तो जीरो उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अनडिफाइंड नहीं आएगा। और अगर कहीं पे sin का जीरो आ रहा है तो ये इसमें ऐड हो रहा है, तो वो जीरो ऐड होगा तो जो वैल्यू वही वैल्यू आएगी, तो cos का वहां पर कोई ना कोई नंबर आएगा वो ऐड हो जाएगा, मतलब अनडिफाइंड नहीं आ रहा, तो फिर और रियल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन नंबर 11 है sin of theta और 1 plus cos theta प्लस cot theta। तो LHS लेंगे, LHS में है लेफ्ट हैंड साइड sin of theta ओवर 1 plus cos of theta प्लस में cot of theta। तो ये वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, sin of theta ओवर 1 plus cos of theta। तो cot of theta को हम लिख सकते हैं cos of theta ओवर sin of theta। एलसीएम में आ जाएगा sin of theta मल्टीप्लाई में 1 प्लस cos of theta। ये कैंसिल होगा, जब इधर ये वाला कैंसिल होगा तो sin ऊपर जाएगा, तो वो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा, प्लस में इधर से sin कैंसिल होगा तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आ जाएगा cos थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया 1 प्लस cos ऑफ थीटा, डिवाइड में sin ऑफ थीटा इनटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। हमने प्रूव करना कोसेकेंट थीटा। अब 1 प्लस cos ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा के साथ कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 ओवर sin ऑफ थीटा, एंड 1 ओवर sin ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा, which is equal to राइट हैंड साइड। अब हमने बतानी है डोमेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स बट थीटा नॉट इक्वल टू, अब नीचे आ रहा है साइन, मतलब जहां पर साइन का जीरो आता है वहां पर आएगा, तो साइन का जीरो या जीरो पे आता है या 180 पे, तो फिर उसके सारे मल्टीपल, तो n पाई आ गया हमारे पास।
ये शामिल नहीं, बाकी सारे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसकी भी LHS कंसीडर करते हैं। cot स्क्वायर थीटा माइनस में 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ऊपर cot को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस में 1, नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा। फिर यहां पर जब इसका एलसीएम करेंगे तो नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल होगा, ऊपर cos आ जाएगा और इधर 1 के साथ जाएगा तो माइनस में sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में, फिर नीचे वाले का एलसीएम sin स्क्वायर आ रहा है, sin स्क्वायर थीटा, जब इधर जाएगा तो sin 1 से मल्टीप्लाई होकर sin स्क्वायर थीटा और प्लस में sin के साथ कैंसिल होगा तो ऊपर बच गया cos स्क्वायर थीटा। ये डिवाइड वाला sin स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, नीचे बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। तो ये 1 के बराबर है, सिर्फ और सिर्फ बच गया cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। और अब हमें प्रूव करना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी sin को एलिमिनेट करना है। sin नहीं चाहिए तो sin की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जब ये माइनस अंदर अप्लाई होगी तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 प्लस में सॉरी यहां पर पुट करना था 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस में आ गया cos स्क्वायर थीटा, cos और cos ये दोनों मिलके बन गए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1। यही प्रूव करना विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और अब डोमेन ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब देखें डिवाइड में कोई वैल्यू नहीं आ रही, अगर डिवाइड में नहीं आ रही तो फिर इसका मतलब हम इसको ऑल के लिखें, लेकिन इधर अगर देखें तो इसमें डिवाइड में आ रही है cot और नीचे क्या आ रहा है sin आ रहा है, तो मतलब sin वाला जो है वो अनडिफाइंड नंबर देगा। तो फिर हम यहां पर फिर लिखेंगे बट थीटा नॉट इक्वल टू, अब sin वाले के लिए क्या है n पाई। बस अब क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।